सनासाय गोविंदाय नमो नमः। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? नीरज जी आवाज आ रही है? जी स्वामी जी आ रही है। हाँ जी। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। इसमें आवाज क्यों नहीं आ रही? इसमें नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही। उसमें आपको सुनाई नहीं देगी स्वामी जी जो दूसरा। अच्छा अच्छा, इसमें मुझे सुनाई नहीं देगी। अच्छा मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी अब? हाँ दे रही है। कोई बोलेगा तभी सुनाई देगी आपको। हम लोग वेदांत शास्त्र का विचार कर रहे हैं, वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं, वेदांत शास्त्र का विचार कर रहे हैं। तो वेदांत का विचार जो है ये परम पुरुषार्थ का हेतुभूत जो ब्रह्म ज्ञान है उसको प्रदान करने वाला। तो ब्रह्म ज्ञान जो है विचार से उत्पन्न होता है, ऐसे विचारात जायते बोधः, ऐसे शास्त्रकार कहते हैं। तो इसीलिए वेदांत विचार करना चाहिए। तो वेदांत विचार का ये लघुभूत ग्रंथ है वेदांत सार। इस वेदांत सार में हम लोग मंगलाचरण श्लोक देखे। मंगलाचरण श्लोक के बाद फिर उन्होंने गुरु नमस्कार करके ग्रंथारंभ की प्रतिज्ञा की और ग्रंथ का लक्षण बताया। उसका अनुबंध चतुष्टय क्रम में ये अधिकारी का लक्षण हम लोग 2 दिन से विचार कर रहे हैं। तो अधिकारी कैसे होना चाहिए उसका उन्होंने लंबा चौड़ा लक्षण बताया। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगताखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नित्यांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। ये बड़ा लंबा चौड़ा अधिकारी का लक्षण है। अब ये बताइए, हम लोग इस पर भी विचार करते हैं, ऐसे अधिकारी का मिलना बहुत ही दुर्लभ है जो संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया होगा। तो संपूर्ण वेदों का अध्ययन तो इस समय में लगभग ऐसे लग रहा है असंभव सा है, क्योंकि वेद व्यास जी ने वेदों का हम लोग के अंदर वो अधिकारित्व तो अब नहीं है। हम लोग सभी वेदों का माने चारों वेद ऋग यजुर साम ऐसे चारों वेद का और फिर उनके वेदांग का शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष सब चीज का हम लोग अध्ययन कर पाए, ये असंभव समझ करके फिर उन्होंने क्या वेदों का विभाग किया। इसीलिए उनका नाम वेद व्यास भी कहते हैं। तो उसके बाद फिर एक एक हमारे जो शाखा का भी विभाजन हो गया, तो ताकि अपनी अपनी शाखा का वेदों का अध्ययन हो सके। लेकिन यहाँ तक कह रहा है आपात तो अधिगताखिल
अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, जन्मांतर में हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी हम लोगों को ज्ञात नहीं है, और इस जन्म में तो हो पाना बड़ा मुश्किल। तो क्या हम लोग को अधिकारी नहीं है, या हम लोग को वेदांत विचार करना नहीं चाहिए, या हम लोग वेदांत विचार हमारा अगर कर भी लिया तो व्यर्थ चला जाएगा। तो उसके बाद फिर कहते हैं काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम। चलो काम्य निषिद्ध वर्जन तक कर ही देंगे। काम्य कर्म मान लो कोई नहीं भी करेगा तो भी चलेगा। निषिद्ध कर्म तो संपूर्ण रूप से छोड़ना मुश्किल है, पर क्योंकि कहते हैं मां हिंस्यात् सर्वभूतानि न हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी भूत की हिंसा मत करो, लेकिन जितना दूर संभव है वो कर सकते हैं। और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया। कहते हैं नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित्त और उपासना के द्वारा अपने अंतकरण को माने संपूर्ण रूप से कल्मष रहित जिसने कर लिया है, ऐसे स्वच्छ अंतकरण वाला और क्या है ना साधन चतुष्टय संपन्न भी होना चाहिए, ऐसे प्रमाता अधिकारी है। साधन चतुष्टय पर कल विचार किए थे। नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक का तात्पर्य यह है जो ब्रह्म ही केवल नित्य वस्तु है, ब्रह्म से अतिरिक्त जो कुछ भी है वह अनित्य है, इस तरह का विवेचन करना है। कुछ लोगों ने कल पूछा भाई परमाणु आदि तो नित्य बताए गए हैं, देखो किसके परमाणु नित्य है? आप ये कहेंगे पृथ्वी, जल, तेज, वायु इनके परमाणु नित्य है, लेकिन हमारे यहाँ सब जो है ये इनको सांवृत्तिक सत्य कहते हैं, आविद्यक है। वो कैसे उत्पन्न होते हैं अभी हम लोग जो सृष्टि प्रक्रिया इसका अध्ययन करेंगे बताए जाएंगे। ये सब अविद्या से उत्पन्न हुए हैं, ये सब क्या है विवर्त रूप है। इस पर विचार हम लोग आगे करेंगे। और दूसरे दर्शन में इसको नित्य कहे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ व्यवहारिक सत्य कह सकते हैं इसको। पर नित्य केवल ब्रह्म ही है, ये बिल्कुल दिमाग में स्थिर कर लेना है। नित्य केवल ब्रह्म है और बाकी सब अनित्य है। बाकी ब्रह्मातिरिक्तम सर्वम अनित्यम, ब्रह्मातिरिक्त जो कुछ भी है सब कुछ अनित्य है। असल कहें अगर ब्रह्मातिरिक्त अनित्य कहना भी ये ठीक नहीं है। अरे ब्रह्मातिरिक्त कुछ सत्य वस्तु है ही नहीं है, ब्रह्म के समकक्ष कोई सत्य वस्तु है ही नहीं है, तो ब्रह्मातिरिक्त कहना भी ये ठीक नहीं है। अतिरिक्त अगर कुछ प्रतीत भी हो रहा है वो सब आविद्यक है, अविद्या से प्रतीत हो रहे हैं। इसको हम विवर्त रूप कहते हैं, ब्रह्म का विवर्त रूप कहते हैं इस संसार को। ये संसार ब्रह्म का विवर्त है। आगे ये सब विचार आने वाला है। और नित्य, हाँ, नित्यानित्य वस्तु विवेक ई हम उत्तरार्थ फल भोग विराग, इसको अगर संक्षेप से कहें तो इस जन्म में प्राप्त होने वाला जो भोग है सांसारिक भोग, और परलोक में स्वर्ग आदि भोग जो प्राप्त करने की लालसा है, तो इन सबको वैराग्य वशतः त्याग करना है, वैराग्य रखना है। वैराग्य रखना का मतलब है इनकी स्पृहा मन में न रखना है, ना सांसारिक भोग या रखना है, क्रिया रखनी है, ना पारलौकिक भोग, इस शरीर प्राप्त के अनंतर होने वाले भोग की स्पृहा रखनी है। इसी को कहते हैं वैराग्य। इसको संक्षेप में लोग विवेक वैराग्य कहते हैं। विवेक और वैराग्य, विवेक का मतलब भेद ज्ञान, विवेक कहते हैं भेद ज्ञान को। वास्तविक सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका ज्ञान रखना, इसी को विवेक कहते हैं। ये हो गया हमारे क्या है
विवेक वैराग्य, विवेक वैराग्य अगर रहेगा क्या होगा, अनित्य वस्तु है या ये जो सांसारिक भोग है इसके प्रति मन जो है धावित नहीं होगा। उससे हमें क्या होगा ना, हम मन जो है ना अपने स्वरूप चिंतन में स्थिर कर सकते हैं। अपना स्वरूप का चिंतन या ब्रह्म का चिंतन जो है वो अनायास हो सकता है। श्रुति वाक्य से ब्रह्म का श्रवण मनन और निधिध्यासन हम ठीक रूप से कर सकते हैं, विवेक वैराग्य अगर सही हो तो। फिर क्या बताया न, समदमादि सत्क संपत्ति, ये 6 संपत्ति बताया शास्त्र में। ये 6 संपत्ति, इसको संपत्ति क्यों कहते हैं? वास्तविक यही अगर जीवन में हो तो हमें परा शांति सुख की, परा सुख की प्राप्ति हो जाती है। इसी संपत्ति से क्या करते हैं व्यक्ति, संपत्ति से सुख भोग करने की इच्छा रखते हैं, शांति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। ये ऐसी संपत्ति है, ये परा और नित्य सुख को प्रदान करने वाली संपत्ति है, और परा आनंद को, नित्य आनंद को, चिरंतन आनंद को प्रदान करने वाली संपत्ति है। इसलिए इसको कहते हैं सत्क संपत्ति। समदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये अगर जीवन में हो, बाह्य संपत्ति के बिना भी हम परमानंद स्वरूप अपनी आत्म स्वरूपता की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर मुमुक्षुत्व चाहिए, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी विवेक हो, वैराग्य हो, सब वेदों का अध्ययन हो, नित्य नैमित्तिक कर्म से अंतकरण को शुद्ध कर लिया हो, और समदमादि सत्य संपत्ति हो, लेकिन अगर मुमुक्षुत्व नहीं है, मोक्ष की इच्छा अगर नहीं है, तो कोई उसमें प्रवृत्त नहीं होगा। क्योंकि उपाय में प्रवृत्त होता है जब लक्ष्य सामने हो। लक्ष्य अगर सामने न हो, कोई उसमें प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए लक्ष्य होना चाहिए सामने। लक्ष्य क्या है? ये संसार रूप जो दुखालय है, इससे मुक्त होने की इच्छा है। जन्म मृत्यु के चक्र से होने की इच्छा, ये अज्ञान रूप बंधन से मुक्त होने की इच्छा। तो ये दुखालयम अशाश्वतम जो भगवान गीता में कहा है, ऐसे दुखालय अशाश्वत ये संसार से मुक्त होने की इच्छा है। ये इच्छा ही मुमुक्षा है, मोक्तुम इच्छा, मुक्त होने की इच्छा है। तो इस तरह के जो अधिकारी है, हम ये विचार कर रहे थे, अगर इस तरह का अधिकारी का लक्षण अगर अपने अंदर नहीं है, क्या हम वेदांत विचार न करें, या किसी ने कर लिया तो उसका व्यर्थ हो जाएगा? ऐसी बात नहीं है। एक बार शंकराचार्य जी आत्मज्ञान के ऊपर में खूब सुंदर विचार प्रस्तुत किए। विचार करने के बाद कुछ माताएं बैठी थी, कुछ भक्त भी ऐसे थे जिनको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला, देखिए मुझे मालूम है तुम लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन न समझ में आने पर भी इसको व्यर्थ नहीं समझना, क्योंकि ये जो दवाई खाई जाती है, वो दवाई में क्या है क्या नहीं है हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जब पेट में जाती है, शरीर के अंदर जाने पर उसका असर दवाई तो करती ही है। इसीलिए वेदांत विचार करते 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 क्या होता है, हमारे अंदर भी योग्यता आ जाती है। लौकिक कार्य में भी हम लोग देखते हैं, कभी कभी कोई कार्य हमें बहुत कठिन प्रतीत होता है,
लेकिन करते 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 वो भी आसान हो जाता है और हमें सहज जो साध्य प्रतीत होता है। उसी तरह का ये वेदांत विचार करते 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 उसमें अधिकारित्व भी आ जाता है और उसमें हमें सफलता भी मिलती है। पहले परोक्ष ज्ञान होता है, शास्त्र से परोक्ष ज्ञान होता है, फिर परोक्ष ज्ञान विचार के मनन आदि के माध्यम से वो अपरोक्षानुभूति तक ले जाता है। इसलिए वेदांत विचार करना चाहिए। तो अब तक हम लोग अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत अधिकारी का लक्षण देखा। उसके लिए एक श्लोक बड़ा सुंदर कल हम लोग विचार किए थे। चित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीन दोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततम मुमुक्षवे इति। प्रशांत चित्त होना चाहिए, प्रकृष्ट रूप से शांत होना चाहिए अंतकरण। ऐसे प्रशांत चित्ता, ये सबके मुमुक्षवे का सब विशेषण है। प्रशांत चित्ताय मुमुक्षवे, जितेन्द्रियाय मुमुक्षवे, प्रहीन दोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्विताय अनुगताय मुमुक्षवे एतत् आत्मतत्वं प्रदेयम्। कहने का तात्पर्य यही है, इसी तरह के मुमुक्षुत्व हमारे अंदर लाना पड़ेगा। हमें क्या होना पड़ेगा ना, प्रशांत चित्त होना पड़ेगा। प्रशांत चित्त किसका प्रशांत चित्त होगा? जिसका इंद्रिय, विशेष रूप से अंतर इंद्रिय जो है, मन जो है, विषय के प्रति धावित न होते हो, परमात्मा चिंतन में लगते हो, उसी का मन प्रशांत है। प्रकृष्ट रूप से शांत उसी का मन है। और विषय चिंतन में मन व्यग्र रहता है, कभी शांत नहीं होता। और जितेंद्रियाय, जितेंद्रिय अगर नहीं होंगे, इंद्रिय अगर संयत नहीं है, फिर भी हम अपने उद्देश्य में अग्रसर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इंद्रिय तो मनस्ष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो ये जो आकर्षित कर लेते हैं, बलवत इंद्रिय ग्रामम विद्वांसम अपि कर्षति। बलवत जो इंद्रिय ग्राम है वो क्या करते हैं? विद्वान को भी खींच लेते हैं। तो इसीलिए इंद्रिय को तो संयमित रखना जरूरी है। किसी भी महत उद्देश्य की सिद्धि के लिए जितेंद्रिय होना बहुत जरूरी है। प्रहीन दोषाय, अंतकरण का दोष अगर बने रहेंगे, दोष का मतलब पूर्व जन्मकृत जो पाप है वो दोष रूप से प्रतीत होते हैं। दोष रहेगा अंतकरण का, तो कोई भी ब्रह्म विचार हो, वेदांत चिंतन हो, जो कुछ कर्म हो, उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। तो इसीलिए अंतकरण का दोष, मल विक्षेप आदि दूर होना चाहिए। ये सब नित्यादि कर्म से होते हैं। और यथोक्त कारिणे, गुरु के आज्ञाकारी होना चाहिए। अथवा शास्त्र ने जिस प्रकार कहा है, जिस तरह का जो अपने आचार विचार को बताया है, उस तरह का होना चाहिए। गुणान्वितायानुगताय सर्वदा, गुण से अन्वित होना चाहिए, माने दोष नहीं होना चाहिए। अनुगताय, अनुगत होना चाहिए, गुरु के अनुगत माने शरणागत होना चाहिए। जैसे गुरु जी उपदेश करें उसी तरह का अपने जीवन को गठन करें। इसी तरह का जो सर्वदा इस तरह का है, तो इसी को, इसी प्रकार मुमुक्षु को क्या होता है? आत्मतत्व करना चाहिए। आत्मविद्या जो है ना, ब्रह्म विद्या, उसको प्रदान करना चाहिए। अब अधिकारी का लक्षण हो गया। हम
अधिकारी के बाद दूसरा अनुबंध था विषय, दूसरा अनुबंध विषय, तो उस पर विचार करते हैं। तो विषयो जीव ब्रह्मिक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानां तात्पर्यात्। तो हम ये प्रयास करते हैं, आप लोगों को स्क्रीन शेयर करें, जो नया पाठ है वो आप लोग देख पाएंगे। आपके स्क्रीन में मेरे ख्याल से ये दिख रहा होगा। विषयो जीव ब्रह्मिक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानां तात्पर्यात्। करें, विषय क्या है? ये वेदांत शास्त्र का अधिकारी, तो देख लिए इस तरह का अधिकारी होना चाहिए। वेदांत शास्त्र का विषय क्या है? कह रहे हैं वेदांत शास्त्र का विषय है जीव ब्रह्म का ऐक्य। जीव ब्रह्म का ऐक्य ही विषय है। तो जीव ब्रह्मैक्यम, और ये जीव ब्रह्म का ऐक्य कैसे हो पाएगा? जीव जो है अल्पज्ञ कहलाता है और ब्रह्म जो है वो सर्वज्ञ है। तो इस तरह के ये जीव ब्रह्म जो है आपाततः भिन्न मालूम पड़ते हैं। लेकिन आगे जाकर के हम लोग जो विचार करेंगे, तत्वमसि आदि वाक्य का जब विचार आएगा, उसमें हम लोग देख सकते हैं जीव और ब्रह्म का ऐक्य बताया गया। तत्वमसि इत्यादि वाक्य के विचार में जीव का स्वरूप भी शुद्ध चैतन्य है। जीव क्या है? शुद्ध चैतन्य रूप है। जीव शुद्ध चैतन्य रूप है, ब्रह्म भी शुद्ध चैतन्य रूप है। तो दोनों का स्वरूप एक है। जीव का स्वरूप जैसे शुद्ध चैतन्य है, उसी तरह का ब्रह्म का स्वरूप भी शुद्ध चैतन्य है। इसीलिए दोनों का स्वरूप एक होने के कारण, जीव और ब्रह्म का स्वरूप एक होने के कारण उसको वो दोनों का ऐक्य है। तो इसी को कहते हैं जीव ब्रह्मैक्यम। वो कैसे संभव है? ना शुद्ध चैतन्यम, दोनों का स्वरूप शुद्ध चैतन्य। वास्तविक दो है ही नहीं है। जीव ब्रह्म ही बना पर, पहले दिन हम लोग विचार किए थे, जीवो ब्रह्म ही बना पर, जीव ही ब्रह्म है, इसीलिए द्वैत है ही नहीं। तो शुद्ध चैतन्यम, शुद्ध चैतन्य रूप जो दोनों का ऐक्य है, वही वेदांत का प्रमेय, वेदांत शास्त्र का प्रमेय है। तो इसी को कह दिया शास्त्र, कहिए विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। जीव जो शुद्ध चैतन्य है वही प्रमेय है और वही वेदांत का विषय है। और तत्रैव माने जीव ब्रह्मैक्य एव वेदांतानां तात्पर्यात्। वेदांत का तात्पर्य किसमें है? ना जीव ब्रह्मैक्य में तात्पर्य है। वेदांत जो उपदेश देता है वो क्या उपदेश देता है? न तुम ही ब्रह्म हो, तत्त्वम असि, यही उसका तात्पर्य है। वेदांत का तात्पर्य उसी में। और विषय हो गया। अब कहते हैं संबंध। करें, संबंध क्या है वेदांत शास्त्र का और उसका जो प्रतिपाद्य विषय, उसका संबंध क्या है? करें, संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव लक्षण। करें, संबंध क्या कहते हैं? तदैक्य प्रमेयस्य, तदैक्य माने ऊपर जैसे देखे थे जीव ब्रह्मैक्य, जीव और ब्रह्म के एकता रूप जो प्रमेय है, शुद्ध चैतन्य रूप जो प्रमेय है, वो
और उसका प्रतिपादन कौन करता है ना, उपनिषद करती है। इसलिए तत्प्रतिपादको उपनिषद प्रमाणस्य च, उसका प्रतिपादक उपनिषद रूप प्रमाण है। तो इसमें क्या है, बोध्य बोधक भाव लक्षण। बोध्य बोधक, बोध्य क्या है, तदैक्य प्रमेय, ये बोध्य है। बोधक कौन है ना, उपनिषद प्रमाण बोधक है। उपनिषद प्रमाण ही ये बोध को उत्पन्न कराता है। इसीलिए इसको बोध्य बोधक भाव लक्षण कहते हैं। बोध्य हो गया तदैक्यगत प्रमेय, मान शुद्ध चैतन्य रूप प्रमेय, और उसका बोधन कराने वाला ये उपनिषद शास्त्र है, वही प्रमाण है। इसीलिए उसको बोध्य बोधक भाव कहा गया है। तो संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादक उपनिषद बोध्य बोधक भाव लक्षण। और आखिरी जो अनुबंध है, मान चतुर्थ अनुबंध क्या है ना, प्रयोजन, प्रयोजनंतु तदैक्य प्रमेयगता ज्ञान निवृत्ति तत्स्वरूपानंदा वाप्तिश्च। करें वेदांत शास्त्र का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन माने जिसको उद्देश्य करके हम प्रवृत्त होंगे, वो प्रयोजन। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपी न प्रवर्तते। अगर सामने कोई प्रयोजन न हो, हमको आवश्यकता न हो, तो मंद व्यक्ति भी प्रवर्तित नहीं होता है। और वेदांत शास्त्र में प्रवृत्ति तो कहते हैं प्रक्षावत की होती है। तो कहते हैं प्रयोजनंतु तदैक्य प्रमेयगता ज्ञान निवृत्ति, तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति। तदैक्य प्रमेय, तदैक्य प्रमेय माने जीव ब्रह्मैक्य प्रमेय, जीव और ब्रह्म का एकता। कैसे हुआ ना, शुद्ध चैतन्य में ही एकता है। तो इसीलिए तो ये शुद्ध चैतन्य रूप जो ये जीव और ब्रह्म की एकता है, उस रूप जो प्रमेय है, वो प्रमेयगत अज्ञान की निवृत्ति है। उसको इस तरह का समझें, जैसे हमारा स्वरूप जो ब्रह्म है, या जीव का स्वरूप जो चैतन्य, शुद्ध चैतन्य रूप है, वो हम नहीं जानते हैं। इसी को कहते हैं अज्ञान है। जीव ब्रह्म का ऐक्य का अज्ञान हमें है। तो उस अज्ञान की निवृत्ति, मैं ब्रह्म हूं, इस तरह का ज्ञान किसी को नहीं है। इसीलिए उसको कहते हैं जो जीव ब्रह्म के ऐक्यगत अज्ञान है, उसकी निवृत्ति करना है। मैं ब्रह्म हूं, इस तरह का ज्ञान करना है। तो इसी को तदैक्य प्रमेयगता ज्ञान निवृत्ति कहते हैं। तदैक्य का अर्थ हो गया, पुनः बता देते हैं, जीव और ब्रह्म का ऐक्य, वो ऐक्यगत जो अज्ञान है वही प्रमेय है। उस प्रमेयगत जो अज्ञान है, माने जीव ब्रह्म की एकता रूप ज्ञान का अभाव जो हम लोग में है, उसकी निवृत्ति करना है। तब और उससे क्या लाभ होगा, अज्ञान की निवृत्ति होने से क्या होगा ना, स्वस्वरूपानंदा वाप्तिश्च, करें अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। इसी को मोक्ष कहते हैं। माने प्रयोजन सीधा सीधा क्या है, मोक्ष है। देखिए, हम लोग अगर मोक्ष पर विचार करें, मोक्ष कुछ नहीं है। मोक्ष क्या है, मोक्ष कुछ नहीं है, अज्ञान की निवृत्ति को मोक्ष कहा गया है। अविद्या अस्तमय मोक्षः साच बंध उदासीतः। अविद्या अस्तमय को
मोक्ष कहते हैं, यहाँ कहा अज्ञान निवृत्ति। तो अविद्या के अस्तमय को मोक्ष कहते हैं, और अविद्या ही बंध है। अविद्या बंध है और अविद्या निवृत्ति मोक्ष है। तो अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर क्या होती है? ना अपने स्वरूप की स्थिति हो जाती है। अपना स्वरूप कैसे है? ना अपना स्वरूप नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, माने चैतन्य स्वरूप है, नित्य मुक्त है और सत-चित आनंद स्वरूप है। इसी को कहते हैं स्वस्वरूपानंद वाप्तिश्च। अपने स्वरूप रूप जो आनंद है, स्वरूप आनंद की अवाप्ति। अवाप्ति माने प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब दो तरह की प्राप्ति होती है, एक अप्राप्तस्य प्रापणम, एक प्राप्तस्य प्रापणम। ये अप्राप्तस्य प्रापणम नहीं है, माने ये कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है, लेकिन जैसे कंठगत ग्रेवेयक माने माला अज्ञान के कारण हमको प्रतीत हो रहा है जैसे खो गया है, हमारे पास नहीं है। तो कोई विद्वान कोई अगर जानकार व्यक्ति बता देता है कंठ में माला है, हमको ऐसे प्रतीत होता है माला हमको मिल गई। उसी तरह का अपना स्वरूप आनंद में हमारी स्थिति हमेशा है, लेकिन वो अवाप्त की तरह, अज्ञान के कारण अप्राप्त की तरह प्रतीत हो रहा है। उसकी प्राप्ति माने ये प्राप्तस्य प्रापणम, जो पहले से प्राप्त है उसी की प्राप्ति है। माने अज्ञान के कारण जो अप्राप्त की तरह प्रतीत हो रहा है उसकी पुनः प्राप्ति कर लेना, इसको कहते हैं स्वस्वरूपानंदा वाप्तिश्च है। तो इसी को कहते हैं मोक्ष। तो प्रयोजन क्या है? न मोक्ष की प्राप्ति या निश्रेयस की प्राप्ति या अपवर्ग की प्राप्ति, ये क्या है? न आनंद स्वरूपता। ये क्या है? अपने स्वरूपानंद स्वरूपता, इसी को कहते हैं मोक्ष। यही वेदांत का प्रयोजन है। इस तरह का हम लोग का अनुबंध चतुष्टय समाप्त हो गया। हम लोग अधिकारी देखे, विषय देखे और संबंध देखे और प्रयोजन भी देख लिए। अब अच्छा, इस प्रयोजन में ये जो कहा, जो तदैक्य प्रमेयगता ज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंदा वाप्तिश्च, इसमें शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं। शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं। तरति शोकम आत्मवित् इत्यादि श्रुते है। तरति शोकम आत्मवित्, तो ये तरति शोकम आत्मवित् ये छांदोग्य उपनिषद में है। छांदोग्य उपनिषद में नारद और सनत कुमार संवाद है। उसमें नारद जी जाकर के सनत कुमार जी से कहते हैं मैंने सब शास्त्र का अध्ययन कर लिया है, बहुत ऐसे कोई शास्त्र नहीं है जिसका नाम नहीं सुनाते हैं, सब सुनाते हैं, फिर भी मैं शोक करता हूँ। लेकिन आप लोग जैसे ब्रह्मज्ञानियों से हमने सुना है तरति शोकम आत्मवित्। आत्मवित् जो होता है माने अपने स्वरूप का परिज्ञान जिसने कर लिया हो, अथवा आत्मानुभूति अपरोक्षानुभूति जिसने कर लिया हो, वो शोक नहीं करता है, संताप नहीं करता है, तो मनस्ताप नहीं करता है अथवा दुख नहीं करता है। तो क्योंकि जो अपने स्वरूपानंद में जो स्थित है उसको किस बात की दुख या शोक होगा? तो परति शोकम आत्मवित्, जो आत्मवित् है, जो ब्रह्मवित् है या अपना स्वरूप परिज्ञान करने वाला जो व्यक्ति है, उसको शोक नहीं होता है, मनस्ताप नहीं होता है, उसको दुख नहीं होता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतेश्च, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है।
देखिए, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म कैसे हो जाता है, तो इसको भी समझने की जरूरत है। देखो, कोई किसी चीज को जानने पर उसी चीज रूप हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होता है। संसार में कहीं नहीं होता है जो हमने किसी घट को जान लिया तो घट रूप हो गए, पट को जान लिया तो पट रूप हो गए, ऐसे कभी नहीं होता है। लेकिन ब्रह्म को जान लेने पर ब्रह्म रूप क्यों हो जाएंगे? आसल क्या है, हम स्वयं ब्रह्म रूप हैं, लेकिन अज्ञान के कारण अपने को अब्रह्म रूप समझ रहे हैं। यही दिक्कत है। जब अज्ञान हट जाता है तो हमको ज्ञान हो जाता है, अरे मैं तो ब्रह्म है। वो बृहदारण्यक उपनिषद में वो बताया गया, ब्रह्म वा इदमग्र आसीत। वहां आचार्य जी, हमारे भाष्यकार जी कहते हैं, तो ब्रह्म जो है, जीव जो है पहले भी ब्रह्म था, माने उसको ज्ञान होने के पहले भी वो ब्रह्म ही है, वो अब्रह्म कभी था ही नहीं। अगर अब्रह्म होकर के ब्रह्म हो जाता, देखिए जो जो कभी होता है, जन्यम तत्त अनित्यम, अगर ब्रह्म जन्य होगा तब तो अनित्य हो जाएगा, लेकिन वो पहले से भी ब्रह्म है, लेकिन अज्ञान के कारण अपने को अब्रह्म समझ रहा है। हम लोग जो है अपना स्वरूप को भूल के हम अपने को अब्रह्म समझ रहे हैं। वही अज्ञान हट गया तो क्या हुआ, जो ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो वही ब्रह्म रूप तो पहले थे ही, वो ब्रह्म रूपता की हमको परिज्ञान नहीं था, हो गया, बस ब्रह्म हो गए। तो इसी को कहते हैं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। तो इस तरह का शास्त्र का प्रमाण है, मोक्ष में शास्त्र का प्रमाण है। ब्रह्म रूप होना यही मोक्ष है, आत्मविद होना यही मोक्ष है। करें, अयम अधिकारी जनन मरणादि संसारानल संतप्तो दीप्त शिरा जल राशिम इव उपहार पाणि स्वप्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति। करें, इस तरह का जो अधिकारी है, जिसको बताया गया है साधन चतुष्ट संपन्न प्रमाता अधिकारी, ऐसे अधिकारी जो है जनन मरणादि संसारानल संतप्त। करें, जनन मरण, जन्म होते समय कहते हैं बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, और मरण समय तो कहते हैं मरण कष्ट है। तो मरण समय में भी दुस्सह दुख होता है। करें, जनन मरण आदि, आदि से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब तो दुख दुख ही है। तो इस तरह का दुख रूप जो संसार है, वो संसार को ही अनल रूप कह दिया। अनल माने आग रूप, संसारानल संतप्त, संसार रूप आग से संतप्त माने तपा हुआ सा होकर के, संतप्त होकर के। तो दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, दीप्त शिरा जल राशि इव। दीप्त शिरा माने जिसके सिर में, मान लीजिए किसी के सिर में बहुत बाल है, जटाधारी हो, और आग लग गया, आग लग गई, आग लग गई तो क्या करेगा? कोई भोग सुख उसको अच्छा लगेगा? उस समय वो जलराशि को ढूंढेगा, कैसे जाकर के जल पे कूद जाएगा। तो उसी को कह रहे हैं दीप्त शिरा जलराशि में इव। दीप्त शिरा माने जिसके सिर में आग लगी हो, ऐसे व्यक्ति जैसे जल राशि को ही ढूंढता है, अन्य कुछ भी नहीं चाहता है, उसी तरह का उपहार पानी ही, उपहार पानी होकर के, माने हाथ में कोई उपहार उपढौकन लेकर के, स्वप्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति। तो स्वप्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का
के पास जाकर के उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य ये हुआ, जिस तरह का अधिकारी का लक्षण किया गया है, ऐसा अधिकारी जनन मरण आदि ये जो संसार अनल है, संसार का जो दुख है, उस दुख रूप अनल से तप्त होकर के, माने तपा हुआ सा होकर के, जैसे दीप्त शिरा माने आग में, सिर में आग लगने पर जैसे जल राशि को ढूंढता है, उसी तरह का उपहा हो करके यहाँ दीप्त शिरा व्यक्ति वो अधिकारी के लिए कहा गया है और जल राशि गुरु के लिए कहा गया है। जैसे दीप्त शिरा व्यक्ति जल राशि को ढूंढता है, उसी तरह का वो अधिकारी गुरु के शरण में जाता है। तो उपहार पाणी ही कहते हैं, जो आचार्य गुरु के पास जो है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए है। तो रिक्त हस्त में आचार्य गुरु भेषज इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, जरूर कोई उपढौकन या उपहार होना चाहिए हाथ में। तो इसलिए उपहार पाणी ही अधिकारी का ही विशेषण है। तो उपहार पाणी ही, तो ये हो गया अधिकारी के लिए। और गुरु कैसे होने चाहिए, कहें श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय होना चाहिए। हाँ, श्रोत्रियम छंदोधिते, जिनको वेदांत का परिज्ञान हो उनको श्रोत्रिय कहते हैं। वेद वेदांग का ज्ञान हो ऐसे गुरु को श्रोत्रिय गुरु कहते हैं। और ब्रह्मनिष्ठ होनी चाहिए, गुरु होने चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ गुरु कैसे, ब्रह्म में जिनकी निष्ठा हो या जिनकी ब्राह्मी स्थिति हो। ब्राह्मी स्थिति माने अपने माने स्वरूप में स्थित हो, ऐसे गुरु। ब्रह्म में स्थित हो माने अपने स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लिया हो, ऐसे गुरु। उन गुरु को उपस्थित्य माने उनके पास जाकर के तम अनुसरती, उनका अनुसरण करता है। अनुसरण करता है माने उनके उपदेश के अनुरूप वेदांत विचार करता है। उसमें श्रुति का उदाहरण दे रहे हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुति। ये श्रुति का जो आधा अंश है, पूरा इस तरह का है। परिच्छलोकान कर्मचितान निर्वेदम आयात नास्ति अकृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कहते हैं वो जो है परिच्छलोकान करेंगे, लोक की परीक्षा करते हुए। परिच्छलोकान कर्मचितान, कर्मचितान लोकान परीक्षा माने जैसे हम लोग विचार किए थे, जैसे यह कर्मचित लोक जिसकी हमें प्राप्ति हुई है, ये जैसे अनित्य है, उसी तरह का स्वर्ग आदि कर्मचित लोक भी अनित्य है। इस तरह का विचार करते हुए, परीक्षा करते हुए, कर्मचितान निर्वेदम आयात, निर्वेद माने वैराग्य को प्राप्त करना चाहिए। इससे वैराग्य की बात बताई गई। नास्ति अकृतः कृतेन, अकृतः मोक्ष कृतेन कर्मणा नास्ति। कृत कर्म के द्वारा अकृत रूप जो मोक्ष या अपना स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो क्या उपाय है ना, उपाय बताया। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत्। तद विज्ञानार्थम, तद विज्ञानार्थम माने आत्म तत्व के ज्ञान के लिए, ब्रह्म तत्व के ज्ञान के लिए। तद विज्ञानार्थम अपने स्वरूप का ज्ञान के लिए गुरुम एव अभिगच्छेत्,
गुरुम एव अभिगच्छेत, माने अन्य कहीं नहीं जाना है। गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु का ही अनुसरण करना चाहिए, गुरु के पास ही जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? समित पाणी ही करें, समित पाणी होकर के जाना चाहिए। पहले ऋषि लोग जो रहते थे उनको समिधा की आवश्यकता होती थी, इसीलिए समित रूप जो उपहार पानी होकर के, समित माने लकड़ी, तो समित पाणी श्रोत्रियम, समित पाणी तो ये कहा गया शिष्य के लिए, और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम ये गुरु के लिए कहा गया। तो वेदों का ज्ञान जिसको है, ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु है उनके शरण में जाना चाहिए इत्यादि श्रुते है। और गुरु का क्या कर्तव्य है? स गुरु परम कृपया अध्यारोपापवाद न्यायेन एनम उपदिशति। वो गुरु क्या करेंगे? गुरु का क्या कर्तव्य है? ऐसे जो संसारानल संतप्त दीप्त शिरा की तरह, दीप्त शिरा जलराशि की तरह आया हुआ जो शिष्य है, अपने शरण में आया हुआ जो शिष्य है, उस पर परम कृपा करके क्या करते हैं? तो अध्यारोपापवाद न्यायेन, अध्यारोप और अपवाद न्याय से, अध्यारोप और अपवाद आगे आएगा शास्त्र में, स्वयं शास्त्रकार चिंतन कराएंगे, तो विचार कराएंगे। अध्यारोप अपवाद न्यायेन एनम शिष्यम उपदिशति, ये शिष्य को उपदेश करते हैं। तो इस पर विचार करना चाहिए। सगुरु परम कृपया, ये परम कृपा क्यों कही गई? तो परम कृपा इसलिए कही गई, देखिए किसी पर हमें दया आ जाती है, हम कृपा करके क्या करते हैं? किसी को अन्न दे देते हैं, किसी को वस्त्र दे देते हैं, किसी को थोड़ा पैसा दे देते हैं, या ज्यादा खुश हो जाते हैं तो किसी को और कुछ प्रदान कर देते हैं, लेकिन इससे उसका दुख हमेशा के लिए नहीं जाता है। उसका दुख, अरे किसी को अन्न दे देने से, वस्त्र दे देने से, या कोई संपत्ति दे देने से उसका दुख हमेशा के लिए दूर होगा, ऐसे नहीं होता है। लेकिन गुरु क्या करते हैं? उसका स्वरूप प्रदान कर देते हैं, उसको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। मोक्ष प्रदान के माध्यम से क्या होता है? तो वो क्या करता है? हमेशा के लिए दुख है, ऊपर पढ़े तरत ईश्वकम आत्मविद, तो हमेशा के लिए दुख से मुक्त हो जाता है, स्व स्वरूप आनंद में, आनंद सागर में निमग्न हो जाता है, या उसमें उसकी स्थिति हो जाती है, अपनी स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए परम कृपा है। परम कृपा में उसका दुख हमेशा के लिए दूर हो जाना, नित्य दुख की निवृत्ति हो जाना, तो इसीलिए परम कृपा है। सगुरु परम कृपया अध्यारोपापवाद न्यायेन, अध्यारोप और अपवाद का अभी विचार आने वाला है। न्यायेन एनम उपदिशति, एनम शिष्यम उपदिशति, तस्मै विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्राह। तो कहते हैं तस्मै विद्वान, तस्मै उपसन्नाय सम्यक प्राह। तो कहते हैं तो विद्वान जो है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो है विद्वान, वो क्या करते हैं? तस्मै उपसन्नाय, उस उपसन्न शरण में आए हुए शिष्य को, वो कैसे हैं ना? प्रशांत चित्ताय समन्विताय शिष्याय। तो प्रशांत चित्त समन्वित जो समगुण आदि से युक्त जो शिष्य है उसको उपदेश करते हैं। येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रवाचतां तत्त्वत ब्रह्म विद्याम इत्यादि श्रुते है। करें
येन अक्षरम पुरुषम वेद, सत्यम पुरुषम वेद, ताम प्रवाच तत् ब्रह्म विद्याम तत्वतः प्रवाच। करें जिसके द्वारा अक्षर पुरुष का ज्ञान होता है, सत्य जो अक्षर पुरुष है उसका ज्ञान होता है, ऐसी जो ब्रह्म विद्या है उसको तत्वतः प्रवाच, उसको कहा। इस तरह का उपदेश गुरु करते हैं, माने ऐसा उपदेश जिसके माध्यम से अक्षर तत्व, वो जो परम तत्व का ज्ञान हो जाता है, ऐसे तत्व को वो उपदेश करते हैं। ऐसे तत्व उपदेश का नाम, तत्व उपदेश का ज्ञान होना, इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान होता है इसलिए उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। आज का पाठ यहीं समापन करेंगे। उससे पहले मैं प्रयास करता हूं आप लोगों में से किसी को अगर कोई प्रश्न हो, कुछ समय के लिए हम लोग उस पर भी विचार कर सकते हैं। नीरज जी सुन रहे हैं? जी स्वामी जी सुन रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो हाथ उठाएं और अनम्यूट कर सकते हैं। रविंद्रनाथ पंडा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, उनका अनम्यूट कर दीजिए। गुरुजी प्रक्षीण दोषाय समझने आया। हाँ जी, प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय प्रक्षीण दोषाय क्या है? प्रहीण दोषाय, जिसका अंतकरण का दोष प्रकृष्ट रूप से क्षय हो चुका है, नाश हो चुका है। जिसका अंतकरण का दोष जो है ना, अंतकरण का दोष के कारण हमें शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं होती है, अपने स्वरूप चिंतन में प्रवृत्ति नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है जो जिसका अंतकरण का दोष मल विक्षेप आदि, मल विक्षेप के बारे में मैं आगे विचार करूंगा, तो उसका जिसका दूर हो चुका है। सम्यक गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। अन्य कोई उठा रहे हैं? हाँ बताइए। हरिओम। विपुल जी महाराज जी, अभी जो आपने विषय और प्रयोजन का जो है निरूपण किया, वो बिल्कुल एकता होता प्रतीत हो रहा है। विषय और प्रयोजन? जी गुरुजी। नहीं, विषय और प्रयोजन एक कैसे होगा? विषय हो गया जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, ये वेदांत शास्त्र का विषय है। वेदांत शास्त्र किसका प्रतिपादन करता है? वेदांत शास्त्र जो है जीव ब्रह्म का ऐक्य का प्रतिपादन करता है। वो ऐक्य कब संभव है ना, जब शुद्ध चैतन्य, दोनों का स्वरूप शुद्ध चैतन्य हो, तो वो वही प्रमेय जो है एकता का हेतु है। तो ये जो जीव ब्रह्मैक्य का बोध जो उत्पन्न कराने वाला शास्त्र, माने उत्पन्न करना, ये शास्त्र का विषय है ना। और मोक्ष लाभ करना ये हो गया प्रयोजन। शास्त्र का विषय जो है जीव ब्रह्म का ऐक्य बताना, उससे प्रयोजन की सिद्धि होती है। समझ में आया? कमल पौडेल कुछ पूछ रहे हैं? कोई है कमल पौडेल? हाँ बोलो जी। हाँ, कमल जी बोलिए। जी स्वामी जी, आपने बता दिया जीव ब्रह्मय बना परम। हाँ, जीव ही ब्रह्म है, अज्ञान के कारण हम लोग नहीं जानते, तो ये अज्ञान भी तो अनादि है, फिर हम लोग भी अनादि है क्या? हाँ, हम तो अनादि ही हैं। कैसे? ब्रह्म अनादि नहीं है? हमारा स्वरूप ब्रह्म है तो हम भी अनादि हैं। अनादि भी है, अनंत भी है, नित्य है। हम जो है ना, हम सब नित्य हैं। जो अज्ञान नष्ट होने के बाद फिर
भाई अज्ञान के कारण हम अपने को अनित्य समझ रहे हैं, लेकिन हम ब्रह्म हैं तो हम नित्य हैं। नित्य जो होता है वो अनादि होता ही है। जैसे कि अज्ञान माने किसी रूम में लाइट नहीं है, वहां जा करके लाइट जला दिया तो फिर प्रकाश हो गया। तो हम लोग के प्रकाश होने के बाद वो लाइट में जो वस्तु है वो तो दिखाई देगा। इसी तरह जो ब्रह्म तत्व अलग और नित्य नहीं तत्व दिखना, अलग है। सुनना, ये दिखना उखना कुछ नहीं है, केवल समझदारी का फेर है। समझदारी का फेर माने क्या है, हम अज्ञान के कारण, जैसे कोई शेर का बच्चा भेड़ के बीच में माने ये कुछ श्रृगाल के बीच में पढ़ करके अपने कुछ